बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज 20 सितंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सवाल जवाब किए। आज 20 सितंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी ने खूब हंसाया। बाबा जी कहते तबाही मचेगी, शांत रहने दो। बाबा जी ने क्यों ऐसा कहा और बाबा जी ने आज किस बात को लेके कहा कि भाई औरतों को कि शीशे अगर तुम खड़े रहते हो और कहते हो मेरी चुन्नी ठीक है। बाबा जी ने खूब हंसाया भी, खूब समझाया भी और संगत खिड़खिड़ा के आज हंसी थी। सारे सवाल जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके चरणों में यही विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन के ऊपर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। राधा स्वामी जी जरूर लिख दे जी। पहला किसी ने सवाल किया कि बाबा जी भजन में टाइम नहीं लगता। बाबा जी कहते बेटा दुनिया के सारे काम हम जरूरी समझते हैं, दुनिया का काम करने के लिए हम वक्त निकालते हैं। कहते अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या परिवार की हम देखभाल कर पाएंगे। कहते इसी प्रकार बेटा हमारे को भजन सिमरन भी जरूर करना चाहिए। कहते बाबा जी मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कहता हर महीने बीमार पड़ जाते हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। तो बाबा जी कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, जब वो बड़े हो जाएंगे मालिक उनको ताकत बख्शेगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपने मौका दिया, आपका शुक्र है, बस दया मेहर करना। बाबा जी कहते बेटा जितना मालिक ने दिया है कहते हम बैठ के उसका शुरू दया शुक्रिया करना शुरू करें। कहते अपने आप हमारे को आदत पड़ जाएगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी परमात्मा ने वही बहन ने सृष्टि में भेजा है तो हम परमात्मा को क्यों भूल गए हैं। बाबा जी कहते बेटा ये तो बोलने की बात है, कहते बात हमें समझाने के लिए है। बाबा जी कहते बेटा माँ बाप कहीं बच्चों को किसी कार्य के लिए भेजें और बच्चे बड़े होकर माँ बाप को भूल जाएं। बाबा जी कहते बेटा क्या उनको कोई खुशी होगी। बाबा जी कहते वो बहन कहती बाबा जी यहाँ पे तो सारे दुखी हैं। बाबा जी कहते बेटा नानक दुखिया सब संसार। बाबा जी कहते बेटा माँ कहते मालिक ने कौन से कार्य के लिए भेजा था और हम किस काम में लग गए। फिर बाबा जी कहते बेटा माँ बाप ने सही काम के लिए भेजा और बच्चे गलत काम करना शुरू कर दें तो कहते क्या हम निभा पाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा बेटा परमात्मा कहती बाबा जी जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से मतलब कि होता है। बाबा जी कहते बेटा परमात्मा बुरे कर्म नहीं कराता, कहते हम करते हैं। कहते परमात्मा तो कर्मों की वजह से कहते जन्म दे देता है। बाबा जी कहते बेटा सही करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, कहते गलत करेंगे तो सो हारना बाबा जी कहते बेटा हमें ही पड़ेगा। तो बाबा जी कहते बेटा गलत करना आसान है, ठीक करना मुश्किल है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी आपको हिचकी आती है। बाबा जी कहते बड़ी जोर से आती है। कहते बाबा जी जब हम हमको याद करें तो हम सब आपको याद करते हैं तो। बाबा जी कहते बेटा बड़ी जोर से आती है, बंद ही नहीं होती। जब बाबा जी ने ये बात कही तो संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। बाबा जी कहते बेटा हिचकी इसलिए आती है कि हम हमारा जब हाजमा ठीक ना हो, कहते हम इन चीजों को किसी और चीज के साथ जोड़ के बैठ जाते हैं। कहते बाबा जी घर में बहुत झंझट है, लड़ाई होती है। कहते बाबा जी आ मेरे को अंत समय जरूर लेने आना। बाबा जी कहते बेटा मालिक सबको लेने आएगा। कहते बाबा जी कहते बेटा जो तो रिश्ता जोड़ता है वो तो अंदर से पहचान कर लेता है। कहते जब रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो कहते पहचान नहीं होगी। बाबा जी कहते बेटा आप भजन करें मालिक दया करेगा। कहते बाबा जी चाहे पिटाई कर लेना चाहे कुछ कर लेना लेकिन हमारे को लेके जाना। बाबा जी कहते बेटा यहाँ पिटाई की बात नहीं है, यहाँ प्रेम की बात है। कहता बाबा जी आपको दर्शन करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। बाबा जी कहते बेटा दर्शन अंदर के हैं, बाहर से तो देखना है। बाबा जी कहते बेटा दर्शन अगर अंदर के हो गए तो मन फिर उस चीज को छोड़ेगा नहीं। कहते बाबा जी आप दया करना। बाबा जी कहते मैं दया करूं, कहते आप नहीं करोगे। बाबा जी कहते बेटा हर एक चीज का ना दायरा होता है। कहते पैसे कमाने चाहिए पर कितना जरूरी। बाबा जी कहते बेटा घर में अगर दौलत नहीं होगी तो हमारा घर भी नहीं चलेगा। कहते कबीर साहब कहते थे घर में दौलत और किश्ती में पानी जल्दी निकाल तो कहते अच्छी बात है। कहती बाबा जी मैं 2 लाइनें फिर सुनाना चाहती हूँ। उस बहन ने कोई गाना शुरू किया तो थोड़ा लंबा ले गए। बाबा जी कहते बेटा आपको गिनती आती है। कहते हाँ जी बाबा जी। कहते आपने तो 2 लाइनें कहा था। कहते आपने तो सारा गाना ही सुना डाला। जब बाबा जी ने इतनी बात बोली सारी संगत फिर खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने कहा बाबा जी आप ब्यास बुलाते हो
जैसे हमारे को ब्यास आने की एक्साइटमेंट होती है, कि आपको भी होती है? बाबा जी कहते बेटा अगर बाबा एक्साइट हुआ तो कहते तबाही मच जाएगी। बाबा जी कहते उस बाबे को शांत ही रहने तो। जो बाबा जी ने इतनी बात बोली, संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। कहते बाबा जी मैंने सुना है आपने उम्र नामदान की 18 साल कर दी है। बाबा जी कहते हजूर से पूछो वो नामदान देते हैं। कहते बाबा जी ने हजूर की तरफ गर्दन घुमाई। हजूर जी कहने के लगे, कहते नहीं। बाबा जी कहते हजूर कहते 22 से 30 साल सीधे उम्र कर दूंगा। कहती बाबा जी ऐसे मत करना, प्लीज ऐसे मत करना। संगत फिर खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। कहती बाबा जी हम सेवा पे आए थे तो सेवादार कहते हैं जी सेवा पे सूट पहन के आओ, ऐसे जीने नहीं पहनने हो। क्या बाबा जी वो हमारे जीनों की तरफ ध्यान देते हैं? बाबा जी कहते बेटा ऐसी बात नहीं है, अगर हम टाइट जीन और टाइट शर्ट पाएंगे डालेंगे तो क्या हमारे से अच्छे से सेवा होगी? कहते बेटा नॉर्मल सेवा करने के लिए हमें कहते नॉर्मल कपड़े होने चाहिए। बाबा जी कहते बेटा हम यहाँ पे फैशन करने के लिए आते हैं। फैशन करने के लिए आते हैं क्या? बाबा कहते बेटा हम सेवा करने के लिए आते हैं। बाबा जी कहते हजूर सरदार बहादुर जी बोला करते थे, कहते बेटियां बन के आओ, नूहे बन के नहीं। कहते बाबा जी छोटी बुआ पे दया करना। बाबा जी कहते कौन सी छोटी बुआ? कहते और बुआ नहीं है? फिर जो बाबा जी ने इतनी बात बोली सारी संगत फिर खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। कहती बाबा जी आप दोनों, उसने कुछ कहा। बाबा कहते आपने फिल्म देखी है वो आप दोनों? कहते वो पिक्चर तब की है जब कहते आप तो पैदा भी नहीं हुई थी। तो बाबा जी ने जब बोला तो सारी संगत फिर खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। तो फिर वो बाबा को कहती बाबा जी मेरी बहन ने बोला था कि मेरी तरफ से राधा स्वामी बोल देना। कहते बाबा जी कितने, बाबा कहते कितने साल बड़ी है? कहती वो कहती थी मैं तेरे को पीटूंगी बाहर आके। कहते कितने साल बड़ी है? कहते 2 साल बड़ी। बाबा जी कहते कुछ नहीं होता, इतने में क्या होता। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर बाबा कहते शादी करके कहते अपने पति को गुलाम बनाओ। कहती मैं नहीं करूंगी बाबा जी शादी। कहते क्यों, तू ये गुलामी नहीं करेगी? कहती नहीं बाबा जी पति नहीं चाहिए। फिर संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। कहती बाबा जी मतलब कि जन्म क्यों मिला, इसका क्या मकसद है तो बाबा जी कहते आप बताओ। कहती परमात्मा को आत्मा से मिलाने के लिए। कहते ये तो वो हो गया, हमारी हिंदी में पंजाबी में कहावत है मेरी बिल्ली मेरे को ही बोलती है, यानी कि साडी बिल्ली सानू में हो। तो बाबा कहते तू तो मेरे को ही सत्संग सुनाना शुरू हो गई। बाबा जी कहते जब बाबा जी ने इतनी बात बोली सारी संगत फिर खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। कहते बाबा जी मैं डरा हुआ रहता हूँ। एक भाई बोलता बाबा जी कहते बेटा डरना क्यों है, विश्वास रखे, कहते आगे बढ़े। कहता बाबा जी क्या मैं अपने पिताजी की तरह बन सकता हूँ? बाबा जी कहते बेटा जरूर बन सकते हो। कहता बाबा जी मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूँ। बाबा जी कहते बेटा गलती तो सभी करते हैं। बाबा जी कहते बेटा हम गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, सीखेंगे तो मालिक बख्शिश होगी। कहते फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कि मैं ऑडिशन देने आई थी तो मेरे को कहते कि तेरी वॉइस में प्यार नहीं है, तेरी वॉइस अच्छी है। बाबा कहते उनको बोलो अगर मेरी वॉइस में प्यार हुआ तो कहते मुसीबत पड़ जाएगी। कहती बाबा जी मतलब कि आत्मा को परमात्मा के लिए जन्म अगर दिया गया है तो फिर बाकी काम क्यों करने पड़ते हैं? बाबा जी कहते वो गाना सुना है, नैना तेरे कोल है रहना। जब बाबा ने इतनी बात बोली संगत खिड़खिड़ा के हंसी। कहते नैना परमात्मा के साथ जोड़ने और कहते बाकी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी। कहते बाबा जी आपको फिल्मों की बड़ी जानकारी है। बाबा जी कहते मैं वेला ही होता हूँ, मैं करता क्या हूँ, पिक्चर ही तो देखता हूँ सारा दिन। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कहते बाबा जी यहाँ पे एक बार ही क्यों मौका मिलता है? बाबा जी कहते फिर क्या करे 10-10 बार मौके दे। बाबा जी कहते कहती नहीं बाबा जी मेरे को तो आप चाहिए। बाबा जी ने कोई बात बोली तो बाबा जी कहते बेटा ये कहने की बात है, जब ब्याह हो गया तो कहेगी मेरे बच्चे मेरा पति। कहती बाबा जी आप मेरे साथ रहना। कहते अगर मैं साथ रहूंगा तो पति जेलस करेगा। नहीं कहते बाबा जी मेरे को फिर सास बढ़िया दे देना। बाबा जी कहते तू पहले जब शादी करेगी उससे पहले सास की कहते इंटरव्यू कर लियो। फिर बाबा जी ने जब इतनी बात बोली संगत खिड़खिड़ा के हंसी। आज पंडाल में माहौल बहुत बढ़िया हो गया था। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे पापा की डेथ हो गई है। बाबा जी कहते बेटा आना जाना मालिक के हाथ में है। बाबा जी कहते बेटा जब हम जन्म लेते हैं तो कहते बेटा ये बहाना बन जाता है। बाबा जी कहते बेटा हमने जब वो हमारे पिताजी चले गए हमने क्या पाया? कहते हमने दुख ही तो पाया। बाबा जी कहते बेटा हमें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर चले गए हैं। बाबा जी को किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपको क्या सब कुछ पता होता है कि यह सच है? बाबा जी कहते बेटा हम कहने के लिए तो कह देते हैं। बाबा जी कहते बेटा अगर हमें सचमुच पता चल गया ना तो कोई खड़ा होकर कहते सवाल नहीं करेगा। बाबा जी को कोई कहते मैं ऐसे सोचती हूँ वैसे सोचती हूँ। बाबा जी कहते बेटा क्यों नेगेटिव सोचते हो? कहते बेटा किताब अगर
एक एक पन्ना करके पढ़ा जाए तो कहते समझ आ जाएगी। कहते एकदम से सारे पन्ने एक किताब को फ्लिप कर देंगे तो क्या कहते समझ आएगी। बाबा जी कहते बेटा हम अपने मन के ऊपर बोझ डालते हैं, कहते ऐसे हमें डिप्रेशन हो जाएगा, कहते आराम से हमने जिंदगी जीनी है। फिर कहता बाबा जी मैंने 20 साल की उम्र पर्ची लेने गया था, उन्होंने मेरे को पर्ची नहीं दी, उन्होंने नामदन के लिए मतलब कि मना कर दिया। बाबा जी कहते बेटा उन्होंने मना नहीं किया, हर चीज का कहते वक्त होता है, कहते सोच समझ के कदम उठाएं। बाबा जी कहते बेटा हम ना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं दुनियावी चीजों में। बाबा जी कहते बेटा इसलिए नामदान की उम्र 22 साल की रखी गई है, क्योंकि हम 20 साल में प्रभावित हो जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरी जो बहन है वो ब्लाइंड है, अंधी है मतलब। तो कहते वो मतलब उसने सारी किताबें भी पढ़ी, सारा कुछ किया, मतलब कि बहन ने पढ़ के सुनाई। तो कहती बाबा जी जब नामदा लेने गई सारे सवाल ठीक थे, तो कहते उन्होंने पूछा कि तूने कभी बाबा जी के दर्शन किए हैं? कहते वो बोली कि नहीं। तो कहते बाबा जी उन्होंने मतलब कि फिर नामदान देने से मना कर दिया। बाबा जी कहते बेटा ठीक है, प्रेम भावना की बात होती है, कहते उसके दरबार में देर है, कहते अंधेर नहीं, कहते ये भी हमारे कहते इम्तिहान की बात है। बाबा जी कहते बेटा जहाँ पे प्यार होता है वहां पे बार बार लेने की कोशिश करे, मालिक कहते बख्शिश जरूर करेगा। फिर कहता बाबा जी मैं बचपन से ब्यास आ रहा हूँ लेकिन तड़फ नहीं पैदा हुई। बाबा जी कहते बेटा जब अच्छी तरह समझ आएगा ना तब तड़प पैदा होगी, कहते जब हम मेहनत करेंगे। बाबा जी कहते बेटा माँ बाप हमारे को साया मिलता है ना तो बेहतर वो हमारे भले के लिए होता है। बाबा जी कहते बेटा आसान जिंदगी को आसान बनाने के लिए होता है। बाबा जी कहते बेटा कमाई तो हमें ही करनी पड़ेगी, कहते रिश्तों को, कहता बाबा जी परमार्थ मुश्किल क्यों है? बाबा जी कहते बेटा माँ बाप को क्या खुश करना आसान है? किसी रिश्तेदार को खुश करना आसान है? काम काज करना आसान है? बाबा जी कहते बेटा परमार्थ में अगर 24 घंटों में अगर 2.5 घंटे भी नहीं देंगे तो कहते क्या फायदा। फिर बाबा जी ने कहते बाबा जी शादी के बाद हर किसी को अपने ससुराल क्यों जाना पड़ता है? बाबा जी कहते बेटा आगे यही होगा, कहते लड़कियां ताकतवर हो गई हैं, लड़के पेके ससुराल जाया करेंगे और लड़कियां उनको अपने घर लेके आया करेगी। बाबा जी कहते नहीं बाबा जी ऐसा नहीं। बाबा जी कहते बेटा तू भी अपने घर वाले को कहते डोली पे लेके आई हो। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना फिर शुरू हो गई। बाबा जी को कहती बाबा जी कहते क्या तू पति को मायके लेके जाना चाहती है कि तू उसको वही रखना चाहती है? संगत वो सोच में पड़ गई, यानी कि सोच रही थी, बाबा कहते यही सोच रही है, तो सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना फिर शुरू हो गई। बाबा जी ने फिर उसको समझाया, कहते हमारे देश के रीति रिवाज हैं, कहते बेटा इनकी भी कोई वजह होगी, कहते बेटा आजकल तो कोई मायके की नहीं सुनता और कोई ससुराल वालों की नहीं सुनता। कहता बाबा जी परमार्थ का क्या अर्थ है? बाबा जी कहते बेटा परम का अर्थ है, यानी कि जो सबसे पहले आया हमने उसकी पहचान करनी है। कहता उसकी पहचान कैसे होगी? बाबा जी कहते बेटा ध्यान एकाग्र करते। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, कहते बाबा जी मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग में आऊँ, ब्यास आऊँ तो मेरे को कोई भी ना रोके, मेरे सारे परिवार वाले राधा स्वामी हैं। बाबा जी कहते बेटा तू पति ऐसा चुन जो गुलामी करे, कहते घर जवाई उसको बना के रख। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसी। कहते ऐसा घर वाला ढूंढ चुका है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, कहते वो जिम्मेवारी खुद पूरी करे। बाबा जी कहते लड़की कहते बाबा जी आजकल मतलब कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं है। बाबा जी कहते तेरे को बड़ा कहते एक्सपीरियंस है। बाबा जी कहते बेटा अगर हम जिम्मेवारी पूरी करेंगे फिर तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा, कहते अगर हम घर का सारा काम छोड़कर ब्यास की तरफ भागे, बाबा जी कहते फिर तो उनको रोकना जायज है ना। कहते बाबा जी आप गुस्से में रहते हो? बाबा जी कहते मैं रहते गुस्से में हूँ। कहती क्यों? कहती ये भजन सिमरन नहीं करते। बाबा जी कहते वो कहती बाबा जी फिर मेरे से भी गुस्सा हो? कहते बाबा जी बोलते तू भजन सिमरन करती है? कहते नहीं बाबा जी अभी तो नामदान नहीं मिला। बाबा जी कहते पूजा पूजा पाठ तो कर दिया। कहते बाबा जी स्टडी में लगे हुए हैं, वक्त नहीं मिलता। बाबा जी कहते सारा दिन फिर करती क्या है? कहते शीशे के आगे खड़ी होकर बोलती है कि मेरी चुन्नी ठीक तो नहीं है, ठीक है ऐसे। बाबा जी ने थोड़ी आवाज दी बदल के, तो संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो। कहती बाबा जी भाई को या पता नहीं किसको कह रहे थे नामदान देना। बाबा जी कहते तूने कहा अब तो मानना ही पड़ेगा। कहते बाबा जी मेरे परिवार वाले, बाबा कहते छोड़ी ना, कहते किसी को सबका नाम ले लियो। बाबा जी को फिर कहते परिवार वाले कहते कहते दया करना। बाबा जी कहते जो मैंने पहले दया करी थी वो टूटी बंद कर दी मैंने। फिर कहते बाबा जी एक आंटी मिले थे। बाबा जी कहते अंकल नहीं मिले थे। संगत हंसी और खूब ही हंसी। तो फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं पापी हूँ, वो भाई बहुत ज्यादा रोए। बाबा जी कहते बेटा हम सभी गुनहगार हैं, कहते जन्म ही इसलिए मिला है ताकि हम कर्मों का हिसाब दे सके। बाबा जी कहते बेटे ऐसे ना सोचें, हम तो उस मालिक का शुक्रिया अदा करें।
कहते बाबा जी जो एस्ट्रोलॉजी होती है, कहते क्या उसका कर्म का कोई लिंक होता है, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? बाबा जी कहते बेटा जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो बहुत ही फाइन साइंस है, कहते उसको कोई विरला ही समझ सकता है। बाबा जी कहते बेटा जो वो हमारे को कर्मों को देखते हैं, वो हमारे को कुछ दो मन तीन गलत मन गलत बातें बोल देते हैं, कहते हम उसी से घबरा जाते हैं और कहते फिर हम उन चीजों में पड़ जाते हैं। कल सुबह बाबा जी का 8:30 बजे सत्संग है। कल आपके साथ बाबा जी का सत्संग भी शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। आपका हमारे चैनल परमार्थ का मार्ग हिंदी पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी।